छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी चाह रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं। और मैडम के हाव भाव से भी लग रहा है और जनाब के हाव भाव से भी लग रहा है, और ये कुछ छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं और बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूज हो गए ना, हम भी ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं इनकी ये सारी बातें देखकर। जनाब का कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसके लिए मैडम ये कहती हुई समझ में आई हमें, मतलब हमें दिखाई दी, सुनाई दी कि ये कुछ ही वक्त है जो आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे दिखाई नहीं दोगे। और ऐसे ही जनाब जब जिम से आए थे तो जनाब ने भी यही कहा कि अभी 2-3 महीने हैं उस वक्त में, उस टाइम तक मैं 100% अपनी डाइट पर आ जाऊँगा। तो भाई जनाब का, और जनाब ने अब वो झलक भी दे दी है। क्या, वो जो स्टोरी लगाई थी ना जिसमें सारे लीजेंड बैठे हुए थे, सोनू निगम थे, जावेद अख्तर थे और साजिद खान थे, फराह मैम थे, और भी कई सारे लोग थे वहाँ पर, मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह सब थे वहाँ पर। तो भाई कुछ तो चलने वाला है जनाब का। लगता है किसी ने ऑफर कर ही दी है जनाब की सेकंड मूवी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए, कोई नया तो कुछ इनका डेफिनेटली आने वाला है। कब आने वाला है ये भी अंदाजन उन्होंने बता दिया है कि 2-4 महीने लगेंगे अभी। तो वहाँ जो वो महफिल जमी हुई बैठी हुई थी ना, जो फराह मैम ने शेयर की है, तो उस महफिल में वहाँ पे यही हो रहा होगा, मे बी स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही होगी, क्योंकि सारे बैठे हुए थे वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पे सिंगर भी थे, वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, वहाँ पे डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, सब तरह की वहाँ पे मंडली इकट्ठी होकर बैठी हुई थी। चलो भाई, ये तो एक बात, जब आएगा जब देखेंगे। वैसे जनाब की ये जो है ज़िंदगी की पहली मूवी नहीं है, ऑलरेडी एक फ्लॉप मूवी उनकी आ चुकी। मैडम लगा रही है जनाब के सिरम, किसमें, बियर्ड में। अब क्यों लगा रही है? क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है ना स्किन के नीचे, क्योंकि अब बियर्ड आप बढ़ा कर रखते हो तो वो स्किन में वो नरिशमेंट नहीं जा पाता है। तो अच्छा खासा सबको दिख रहा है, जनाब के तो ऑलरेडी लग भी रहा है वो। फिर भी उसके बाद क्या कहते हैं, कैमरा उठाया, चलो भाई व्लॉग ही शूट कर ले, ये मूवमेंट दिखा देते हैं पब्लिक को। और आजकल जो है ना, पब्लिक को जाने अनजाने सुनाया बहुत जा रहा है, समझ में तो सब आ रहा है क्या चुटकी ले रहे थे और क्या मटर गश्ती कर रहे थे। चलिए एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। तो क्या कह रहे थे, क्या कर रही हो ये? अरे जनाब, हमें तो दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा था, पहले से वो लगा रही थी, आपने कैमरा बाद में ऑन किया, लेकिन ये तो जनता के लिए सवाल था, क्या कर रही हो ये? ओफो जनाब, ऑलरेडी वो आधा लगा चुकी थी वन साइड आपके, तो अब तो बेकार है आपका ये सवाल पूछना। तो स्क्रिप्टेड करना बंद कीजिए। अब देखो भाई, ये सिरम लगा रही हैं, फेस पैक नहीं लगा रही हैं जो बोलने से चटक जाएगा, टूट जाएगा और क्रैक हो जाएगा। तो कह रहे हैं अभी बोल नहीं सकते आप। वाह मैडम। फिर मैडम आकर पूछती हैं क्या कंप्लेनिंग चल रही है। एक्चुअली ये कंप्लेनिंग क्या था, मैं आपको सारा का सारा ब्यौरा देती हूँ। हुआ ये था कि जनाब को चाहिए था नाश्ता और जनाब लगा रहे थे आवाज़, और मैडम गई थी रू बेबी को सुलाने के लिए। तो सुलाते 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 शांत माहौल में लगता है मैडम की भी आंख लग गई है, जो जनाब के आवाज़ लगाने और चिल्लाने पे मैडम को सुनाई नहीं दिया। तो फिर मैडम ने फिर 2-4 बातें बोल दी होंगी कंप्लेन के तौर पर। तो उसी के लिए मैडम आकर यहाँ पर पूछ रही हैं कैमरे के सामने क्या कंप्लेन कर रहे थे आप। तो जनाब ने बता दिया, हम तो समझ गए क्या माहौल था। तो जनाब समझे कि मैडम नहाने के लिए गई हैं, कहते आधे घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, लेकिन वो निकली नहीं है, क्योंकि जनाब मैडम जो है रू बेबी के पास जाके सो गई थी, इसलिए आपको नहीं वो सुनाई दिया, ना ही उनकी आवाज़ आई, ना ही वो आपको दिखाई दी, और ना ही उनको आपकी आवाज़ सुनाई दी। फीड भी कैमरे के सामने, दवाई भी कैमरे के सामने। भाई साहब, बच्चे को कितना एग्जॉस्ट कर देते हो, कितना थका देते हो। सचमुच में एक बीमार बच्चा है, बीमार बच्चा हो रहा है, उसकी तबीयत अब धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, तो उसको प्रॉपर रेस्ट दो ना। क्यों उसको इतना इरिटेट करते हो? क्योंकि बच्चे जो ना ऐसे पे जब उनको टीथिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, और वो छोटी छोटी सी बात पे इरिटेट होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मन मर्जी के काम हो, वो ये नहीं चाहते कि उनको ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए फोर्स किया जाए। और भाई मैंने तो वो शुरू से देखा है भाई, रू बेबी का जो ना हमेशा आई कांटेक्ट बहुत ही फर्स्ट क्लास होता है कैमरे के सामने। कैमरा कहीं भी रख दो, अभी जैसे मैडम ने कैमरा रखा हुआ था ना पीछे, जो पचका किया था पिछले व्लॉग में, तो मैडम ने रखा, ज़्यादा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं उस पर कोई भी पॉडकास्ट। बनाऊंगी, देखती हूँ उसमें क्या मिल सकता है, तो उसमें भी पॉडकास्ट बनाएंगे। तो उन्होंने कैमरा रख दिया था पीछे, तो भाई पीछे कैमरा रख दिया था सिरहाने पर कैमरा रखने का होने के बावजूद भी उनका जो रू बेबी का जो आई कांटेक्ट था वो डायरेक्ट हो रहा था उससे, कैमरे से। और जैसे ही
मैडम ने वो उठाने की कोशिश की कैमरे को, जब तक पूरा प्रॉपर शूट हो रहा था वो खेल रही थी, लेकिन जैसे उठाने की कोशिश की वो सिरहाने के पीछे गिरा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कैमरा कहीं भी हो, किसी भी एंगल में घूमे, बच्चे का कांटेक्ट डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है उसका कैमरे के साथ, क्योंकि डे वन से इन्होंने यही किया है। भले ही चाहे 3 महीने पे हमें दिखाया हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो फोटो सेल्फी सब कुछ ना कुछ तो करते ही रहते होंगे ना। बाकी ये है कि इतना कैमरा सब करना बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ जो ना थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। देखिए व्लॉगिंग करने के लिए बाकी और भी तो लोग हैं ना, अपना बनाओ दूसरे का बनाओ, मतलब पूरे घर का बनाओ। जैसे आप एंटरटेनिंग, रू बेबी के आने से पहले भी तो आपके व्लॉग होते थे ना, आपस में बनाते ही थे ना, लेकिन बच्चे को इतना एग्जॉस्ट करना कहीं से सही बात है, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा भाई, विटामिन डी दे देंगे लेकिन उसको धूप थोड़ी सी भी नहीं दिखाएंगे, जबकि इतनी भी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल पैक करके रख लो यार इसी में। ऐसा भी क्या, बच्चे को बाहर ले जाएं, पार्क में ले जाएं, थोड़ा तो कम से कम उसको दिन का, धूप का, धूल मिट्टी का भी, इवन सब चीज़ का एहसास होना चाहिए बच्चे को। अदरवाइज बच्चा इतना पैक्ड हो जाएगा ना हर चीज़ में कि फिर उसको जैसे आप बाहर लेकर जाओगे, कभी तो लेकर जाओगे ना, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो एकदम से पिक करेंगी। तो इसलिए हर तरह के इन्वायरमेंट की ना आदत डाल देनी चाहिए बच्चों को पहले से ही। अब इंडिया तो हमारा इंडिया है भाई, उसमें क्या ही कर सकते हैं, उसमें धूल मिट्टी सब चीज है, तो उसमें उस इन्वायरमेंट में बच्चे को पलने दें आराम से, जैसे अब तक पलते आ रहे हैं सब बच्चे। माना कि पॉल्यूशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट इतना भी पैक करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप हर टाइम एयर प्योरीफायर अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते हो। आप एवरी टाइम बिल्कुल ओवर पैक होकर, वैक्यूम पैक होकर नहीं निकल सकते हो, तो बाहर तो निकलना होता ही है ना। मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हैं, बच्चे को साफ दिखाई दे रहा है फेस से कि बच्चा अभी बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो खेलने के या बात करने के मूड में, फिर भी बच्चे को जबरदस्ती एग्जॉस्ट कराया जा रहा है, थकाया जा रहा है। उसके बाद जब वो तकिए से, सिरहाने से खेल रहा है, तब वो मूड में है, तो ठीक है आप ऐसे बाइट ले सकते हो, ऐसे आप जो है थोड़ी सी क्लिपिंग ले सकते हैं कि जब बच्चा मूड में है, खेल रहा है। बट जब बच्चा इरिटेट हो रहा है, मूड में नहीं है, सो के उठा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तब तो उस टाइम तो बच्चे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपना व्लॉग बनाइए ना यार, क्या हो गया, आप एक्टर हो, बहुत सारी चीजें हैं करने को, क्या बस अब यही रह गया है कि बस बच्चे को ही परेशान करना। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जब वो तकिए के साथ खेल रहे थे, वहां पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने पापा को कम और फोन के कैमरे में आई कांटेक्ट प्रॉपर हो रहा था बच्चे का। पूरे व्लॉग में बेबी रू बेबी रू बेबी रू, बस यही। अरे भाई साहब, कुछ और नहीं है क्या शूट करने के लिए? फिर उसके बाद वो जमीन पर खेल रहा है, तो ये कैसे पापा है यार? मैंने पहली बार ऐसे पापा देखे जो ऐसे बोलते हैं अपने बच्चे को। तो मैं कर रहा हूँ अभी नाश्ता, उस जब भी नाश्ता करा था उस दिन के बाद अब शूट करा, फिर भी नाश्ता कर लिया, बस नाश्ता रू बेबी, नाश्ता रू बेबी, ये क्या बात हुई यार? अब फिर वो बच्चा खेल रहा है, तो फिर पहली बार मैंने ऐसे सुना कि किसी पापा ने अपने बच्चे को ये कह के खिलाया हो अब सर फूटेगा। अरे भाई ऐसे कौन बोलता है अपने बच्चे को यार? अब इतनी दूर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस उस बच्चे पे किया हुआ है। कहता है अपने हाथ से पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है पीने का। तो सिखाओ ना, उसमें क्या है पता है? 3-4 महीने के बच्चे होते हैं ना, वो सिप करना सीख जाते हैं। इवन क्या, फ्रूटी पीने का बहुत शौक था मेरे बच्चों को, और मेरे भतीजे भतीजी भी ना सब पीते हैं। मेरे जो डैडी, मतलब मेरे जो पापा हैं, बच्चों के दादू, वो लेकर आते हैं, तो वो हमारे सारे बच्चे जो ना 3-4 महीने के बच्चे होते हैं ना, तो ही वो सिप करना सीख जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है ना, वो बच्चों को प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ सिखाया जा सकता है। मैंने तो देखा था बच्चे को पानी पी रहा था या पता नहीं क्या पी रहा था गाड़ी में, जबकि मैंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि हमने फर्स्ट टाइम फीडर बोतल देखी, भले चाहे में वो पानी पिला रहे हो या जूस पिला रहे हो या आरओ, मतलब वो ओआरएस का पानी जैसे जो बच्चों को पिलाते हैं ना, इलेक्ट्रॉल वगैरह पानी, वो पिलाना चाहिए बच्चों को। पता है क्यों? क्योंकि जब बाहर जाते हो, गर्मी है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। बच्चों के अलग आते हैं जो कि डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। पूरे व्लॉग में भाई बच्चे से ऐसा लग रहा है पूरे बच्चे से मेहनत करवाया जा रहा है, तो भाई सारा क्रेडिट जो ना बच्चे को ही दे दो यार। तुम क्या उसका अपना क्रेडिट लोगे? व्लॉग आपका नहीं है, ये तो बच्चे का व्लॉग है। इस व्लॉग का नाम ही रख दीजिए, बच्चे का नाम डेडिकेट कर दीजिए। और अब जो है जनाब आ गए हैं जिम से भूख लग रही है उनको, तो उनका कुछ खाने का मन कर रहा है। तो क्या खाने का मन कर रहा है? यस, अब जनाब क्या खाएंगे? आइसक्रीम खाएंगे। और उसी दौरान उन्होंने ये भी बता दिया था कि अभी जो है मेरा कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है। और हाँ, एक बात और उन्होंने मेंशन की थी कि तुम्हारी नई जर्नी शुरू होने वाली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो देखो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जिससे कि लोगों का जो क्यूरियोसिटी है और जानने की, या फिर लोगों को जो शक है कि मैडम जो है, मैडम को क्रेविंग हो रही है, मैडम आम खा रही हैं, आइसक्रीम खा रही हैं, प्रेगनेंसी है दोबारा से, तो ये सारी चीज़ें ना पोर्ट्रे की जा रही हैं एक्चुअली में। और मे भी शायद भाई हो भी सकता है, क्योंकि मैंने भी कहा था ना
एक पॉडकास्ट में, तो मे बी ये हो भी सकता है कि हो और ये अभी नहीं बता रहे हैं, और मे बी ये भी हो सकता है कि भाई ना भी हो और ये जो है सभी दिखाने की बात है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब इनका डांस परफॉर्मेंस थी तो वो लुक उसका उनका एक्ट में था, बट वो उस लुक को लेकर पेपराजी के सामने पूरा प्रॉपर घूम रही थी उसी ड्रेस में। ऐसे कौन घूमता है? अभी देखिए, प्रेगनेंसी का फेस दिखाया हो या पागल का फेस दिखाया हो, या वो जो पर्टिकुलरली जब इन्होंने मास्क लगाए थे इस तरह के, वो जो अजीब अजीब से जो मास्क लगाए थे इन्होंने और शिव ने, तो क्या उस मास्क को लगा के कोई पेपराजी के सामने आया था? मतलब उसी रूप में नहीं ना, वो वहाँ के लिए, अंदर के लिए था। तो वो जो मैडम ने लाल ड्रेस में जो रूप लिया था वो अंदर एक्ट के लिए था, लेकिन नहीं, पर्पसली वो बाहर आई। इस तरह का ड्रेपिंग दुपट्टा, इस तरह का पूरा वो सिनेरियो इस तरह का बनाया गया था जिससे कि लोगों को इंगेजिंग मिले, इनके व्लॉग को, लोगों को क्यूरियोसिटी हो जानने की कि क्या है फ्लैट चप्पलें। अच्छा भाई देखो भाई, फ्लैट चप्पलों का क्या मतलब था? वही था ना कि आप वहाँ अपनी सैंडल पहनकर आ सकते थे ना। अब ये थोड़ी ना कि आपको वहाँ सड़क पे खड़े होकर एक्ट करना था प्रेग्नेंट लेडी का, और जो वो तो एक्ट में अंदर था, डांस स्टेज पर था। तो ठीक है ना, स्टेज पे जो डांस था उसमें तो वैसे भी आपने हील भी नहीं पहनी थी और फ्लैट भी नहीं पहनी, बट फ्लैट पहनकर आप घूम रहे थे। तो ये सब जानबूझ के किया कराया गया होता है इनका। मैडम ने अपनी पिछली प्रेगनेंसी में चिकन मैंगो ये 2 चीजें थी जो सबसे ज्यादा खाई थी। और हाँ, केक और मीठा भी बहुत ज़्यादा खाया था। वो जो डाल के खाया था ना, ऊपर से गनाश डालते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में जो चॉकलेट आती है वो डाल के जो खाई थी, ये 2-3 चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खाई थी। तो वही रिपीटेशन में कर दिखा रही हैं। अब मे भी भाई 50% चांसेस है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, झूठ को सच भी बता सकते हैं और सच को झूठ भी साबित कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है जो लोगों को इनको सुनने को मिल रहा है, जो कमेंट पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, उन कमेंट का जवाब देने का। सॉरी टू से, पता नहीं कौन सा वाला पार्ट, लेकिन वो अलग वे में। जैसे कि कहा ना, अब मैं कंघी नहीं करूंगी तो फिर लोग फिर मैसेज करते हैं बाल खराब हो गए हैं, टोपी लगा कर आए हैं, अब मैं करने लगी हूँ, अब मैं जो है बेचारी हूँ, ये हूँ। मतलब वो एक मैडम का अलग तरीका था सॉरी टू से का। हाँ, सब कह रहे थे ना, पॉडकास्टर भी, सब रिएक्शन चैनल वाले सब बोल रहे थे सॉरी टू से आने वाला है, सॉरी टू से आने वाला है। आया है, लेकिन थोड़ा सा आया है और बिल्कुल अलग डिफरेंट वे में आया है। फुसफुसा के वही बोलना जहाँ बच्चा चैन की नींद सुकून से सो रहा है। भाई आपने उसका बेड बनवाया है, उसके बेड पे आराम से उसको सुलाओ। और आपको ज़रूरी है कि आपको वहीं पर बैठ के जहाँ बच्चा बीच में सो रहा है खुसर फुसर करके बातें करनी है। और फिर वो जाग भी गया, उसकी पता है, बच्चे जब अगर आप कच्ची नींद में जगा दो या कच्ची नींद में जाग जाए, उनकी नींद पूरी ना हो तो कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और दोबारा से सोने में भी उनको बड़ी दिक्कत होती है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। भाई इनको तो मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए, इनका बेबी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की खुसर फुसर चल रही है वहाँ पर। लो, अब टोस्ट और दूध, फिर अगेन नाश्ता दिखा दिया। भाई साहब पूरे व्लॉग में 3 बार तो नाश्ता दिखा दिया। अच्छा, मुझे पहली बार में समझ में नहीं आया था, ये मैडम ने चावल को बॉईल करके इस तरह से 2 ट्रे हैं और एक प्लेट है, उसमें फैला के रखे हुए थे। यानी कि बिरयानी के लिए भी चावल पसा के इस तरह से रखे हुए हैं और शायद जर्दा बनाने के लिए भी इस तरह से पसा के रखे हुए। ये चावल थे। पहली बार में तो कैमरा इतनी तेज़ी से घुमाया, मुझे समझ में नहीं आया था ये क्या है, क्योंकि बिरयानी बन रही है और जो है जर्दा बन रहा है, कौरमा बन रहा है, क्योंकि खाना है। किसका खाना है? मुदाहा मंडली का। अब फनी और डब्बा भी हमारे मुदाहा मंडली में ही आते हैं। अब क्योंकि ईद का जो व्लॉग था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा व्लॉग था, प्रॉपर वे में नहीं था, तो उसको रिक्रिएट करते हैं। भाई व्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं। टेक 2, टेक 3 एक्शन। अब क्योंकि ये तो लोग तो एक्ट्रेस भी हैं, व्लॉगर्स तो हैं ही, लेकिन एक्टर एक्ट्रेस भी तो है ना, तो चलो भाई रिक्रिएट कर लेते हैं और आज ही ईद मना लेते हैं। पूछते तो ऐसे हैं जनाब, चावल दिखा के पूछते थे किस लिए आज ये, मतलब जैसे उनको पता ही नहीं होता, जैसे मतलब इनमें आपस में बात ही नहीं होती हो कि मैं आज क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किसके लिए दावत कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मतलब एक ही घर में रह रहे हो, कहीं बाहर नहीं गए, सुबह उठे हैं, उन्होंने चावल फैला दिए हैं और मतलब उनको पता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये कैसे पॉसिबल है। वापस से फिर से जिम से आया हूँ, ये सब रेडी होके बैठे हैं क्योंकि हम ईदी देने बैठे हैं और ईदी लेने बैठे हैं। अम्मी के साथ मस्ती, वही बटवा छीनना, बटवा रखना, और फाइनली अम्मी ने सबको ईदी दे दी और 2-2 हज़ार रुपये अपने बेटे को दे दिए, 2 हज़ार रुपये अपने दामाद को दे दिए, सबको ईदी दे दी और अब रू बेबी को भी दे दी। जो लोगों के सवाल थे, कुछ कुछ सवालों के तो है उन्होंने जवाब दे दिए हैं अपने तरीके से, और कुछ कुछ जो सवाल इनके लिए जो दूसरे वे में थे ना, उसका
उसका जवाब अपने हिसाब से दे दिया, वही कॉम्ब ना करना, परेशान करना, बेचारी करना, अब कंघी करने लगी है, ये सब बोलना, ये सारी चीजें करना। थोड़ा सा उसको फन वे में दिखाने के लिए अम्मी का बटवा ले आए हैं, ऊपर ले आए हैं बटवा, वो बेबी को दे दिया है, कहते बेबी ने ले लिया है। वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक है, ये करो ना, बच्चे को क्यों परेशान करते हो हर चीज़ में, क्यों उसको जबरदस्ती का ले आते हो? ऐसा लगता है जैसे आप जो ना सारी मेहनत बच्चे से ही करवा रहे हो। पापा उसी घर में रहते हैं, देखो 5 BHK एक ही फ्लोर में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, लेकिन पापा को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, क्या मस्ती चल रही है, क्या किसकी दावत हो रही है, आज हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ना 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 ना, वो रूम से निकल कर आए हैं, उनको ऐसे बता रहे हैं पूरी बात डिटेल में, जैसे सुबह से शाम तक का क्या क्या किया हमने, कैसे कैसे कर रहे हैं, वो सब बता रहे हैं। पापा बेचारे हैरान परेशान कि चलो भाई, हाँ ईद मना रहे हो, अच्छा शीर बनाइए, आज फिर से ईद मना रहे हो, तो मतलब क्या है यार, ये समझ में आता है कुछ? एक शीर खुरमा हमारी डब्बा हमने वहाँ पे बनाया था, एक शीर खुरमा हमारी डब्बा ने यहाँ पे बनाया था, वहाँ चखते हुए किसी को नहीं दिखाया था, यहाँ चखते हुए भाई को दिखा दिया, वाह भी लूट ली, और उनसे जो है ना ये भी पूछ लिया, भाई भाभी को टेस्ट करा के कैसे बनाए, मतलब रिव्यू ले लिए। तो भाई अपने नंदोई के लिए आपने शीर खुरमा बनाया था, उनके रिव्यू क्यों नहीं लिए, उनको खिलाते हुए क्यों नहीं दिखाया, उनको खिलाया भी था या नहीं खिलाया था? क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने ऊपर बनाई थी अपनी ही किचन में, लेकिन वो किसी ने खाई भी थी या बेकार ही गई थी ऐसी रखी रखी। और मैडम ने वही वाली बिरयानी बनाई है जो ईद पे बनाई थी। अब देखो भाई, उनकी शीर खुरमे की तारीफ हो रही है, तो हमारी चालू अपी को तो भी तारीफ करनी बनेगी ना भाभी की, चाहे भले वो अच्छी बनी हो, चाहे उस पर रंगत हो या ना हो, जो कि रंगत बिल्कुल नहीं थी बिरयानी में, बिल्कुल सफ़ेद उबले हुए चावल ऊपर से रखे हुए थे और उसको मिक्स करा है। मतलब एक होता है मसाला दम बिरयानी, तो उसमें एटलीस्ट मसाला होता है, वो चावलों में मिक्स हो जाता है, और उसको खरी करी बहुत अच्छी बनी है, यखनी पुलाव जैसी बनी। जबकि आपने चावल किसको देखे हैं, बाहर पसे हुए देखे हैं। पसाना मतलब कहते हैं फैलाना, मतलब उसको स्ट्रेन करके फैला देते हैं ना, वैसे। तो भाई जबरदस्ती की, जैसे मैंने कहा ना, हमेशा के लिए एक स्क्रिप्ट, एक डायलॉग सबके लिए पक्का हो गया है। हाँ बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो भाई हमारे फ़नी भाई ने भी अप्रूवल दे दिया है, हाँ बहुत अच्छी बनी है। जबकि फ़नी भाई तो हर चीज़ अच्छा कहते ही हैं, चाहे फिर वो अपनी बीवी की झूठी तारीफ करना ही हो। जैसे अभी बीवी ने कहा भी था कि अब तक तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे। ईद वाला दिन ईद ऐसे ही खाली चला गया, मतलब जो इनके चंगू मंगू हैं वो वहाँ उसी घर में रहते हैं, ना उनको ईद दी गई, जो पापा के साथ रहता है ना उनको दी गई, जो ना घर वालों को दी गई ना बाहर वालों को दी गई, मतलब किसी को ईदी नहीं दिखाई। लेकिन अब के सबको ईदी दे के कंटेंट कर लिया गया है पूरा, चाहे वो निक्कू बिक्कू हो, चाहे फिर वो पापा के केयर टेकर हो, चाहे फिर वो उनकी जो हेल्पर दीदी हो। और अब भाई ने भी अब बहुत सारे पैसे दे दिए, तो वो बड़ी हैरान चालू अपी, अरे भाई इतने सारे क्यों? और शरीफ बन के फ़नी भाई जो कि कुछ नहीं करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लगा, एम्बेरसिंग तो लगा ही होगा ना, इतने सारे पैसे मुझे दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं भाई हम उसमें से ही बांट लेंगे। अरे भाई क्यों बांट लेंगे, जब अलग से दे रहे तो ले लो ना, तुम्हारा तो काम है लेने का, और हक भी है। तो भाई कंटेंट इन्होंने पूरा कर लिया है, दोबारा से ईद सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन ईद भी सेलिब्रेट जब भी हुई है जब मोदाहा मंडली आ गई है। एक्चुअली में मोदाहा मंडली के बिना जनाब मैडम का जो व्लॉग था वो बिल्कुल फीका था, बिल्कुल एकदम से नीरस था, एकदम बेकार था। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं ना, तो उन्होंने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, अब करके दिखा देते हैं जब ना सही। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।